हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आज के करंट फोर्स वीडियो में। एप्स्टीन फाइल मामले में किस देश के सम्राट के भाई एंड्रयूज को गिरफ्तार कर लिया गया, हालांकि कुछ घंटे के बाद रिहा कर दिया गया। लेकिन एप्स्टीन फाइल का जो मामला है ना, वो गजब का है। पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। दुनिया के कई देशों में कई सारे लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। भारत में हालांकि गिरफ्तारी नहीं हुई है। और जो एआई इम्पैक्ट समिट चल रहा है दिल्ली में, वो वहां तक आ चुकी है। बिल गेट्स को भाषण देना था कि, लेकिन इसी वजह से भाषण नहीं दिया। भारत के जो मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका भी मामला सामने देखने को मिल रहा है। तो कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, ये चर्चा करेंगे इस पर। इसके अलावा कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा करेंगे दोस्तों। शुरू करते हैं और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। एप्स्टीन फाइल मामले में किस देश के किंग के भाई और पूर्व प्रिंस एंड्रयूज को गिरफ्तार कर लिया गया है? आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन में किंग कौन है या मोनार्क कौन है? चार्ल्स तृतीय। तो उनके भाई हैं एंड्रयूज, तो उनको 19 फरवरी को गिरफ्तार कर लिया गया। 11 घंटे तक गिरफ्तार रहे और उस 11 घंटे बाद उनको रिहा किया गया। लेकिन मामला भी है, जांच चल रही है। दरअसल एप्स्टीन फाइल जो आई थी सामने, जो अमेरिकी सरकार के द्वारा जो जारी किया जा रहा है, लगभग आधी ही फाइलें जारी हुई हैं। तो उससे बहुत सारी बातें पता चली थी और एंड्रयूज के बारे में बहुत सारी घिनौनी हरकतों का पता चला था। दरअसल एप्स्टीन मामले में जो पीड़िता रही हैं, वर्जीनिया ग्रिफे नाम है उनका, तो उन्होंने आरोप लगाया था कि 2001 में जब वो 17 साल की थी, तब प्रिंस एंड्रयूज ने उनका यौन शोषण किया था। हालांकि एंड्रयूज ने ग्रिफे के सारे आरोपों को खारिज किया था और फिर बाद में अप्रैल 2025 में ग्रिफे की मौत भी हो गई थी और बताया गया कि आत्महत्या है। तो देखिए, इंग्लैंड में क्या है ना, सार्वजनिक पद पर रहते हुए, चाहे राजा हो या कोई भी प्रिंस हो, मतलब सबको पद दिया गया है, तो उस पद पर रहते हुए कदाचार गंभीर अपराध माना जाता है और इस अपराध में अधिकतम सजा उम्र कैद की भी हो सकती है। तो अभी किंग चार्ल्स है, जो ये है किंग चार्ल्स तृतीय, जो इस वक्त किंग है यूनाइटेड किंगडम के, या ब्रिटेन का ही है, ग्रेट ब्रिटेन का ही है। और उसी के भाई हैं, छोटे भाई हैं, एंड्रयूज नाम है इनका। और ये गिरफ्तारी की गई है। तो चार्ल्स से भी पूछा गया, किंग से, कि उनके भाई की गिरफ्तारी हुई है। तो इन्होंने कहा कि कानून को अपना काम करने दिया जाएगा, बीच में वो नहीं आएंगे। मामला है 2001 का। उस वक्त जो है ना, वो एंड्रयूज ब्रिटेन के ट्रेड इनवॉय थे, व्यापार दूत थे अमेरिका में। और 2001 में इस पद पर रहते हुए उन्होंने जो है ना, ये जेफरी, जो अमेरिकी जो यौन अपराधी है जेफरी एप्स्टीन, उससे संबंध रखा, उससे बहुत मिले जुले और उसके कुकृत्य में ये भी शामिल हो गए थे। ओके, तो ये पूरा मामला है। और आपको पता होगा जेफरी एप्स्टीन, उसके बारे में। और लेकिन उससे पहले मैं बताऊं कि बाद में इनकी जो शाही खिताब है ना, प्रिंस का, ये भी छीन लिया गया था इन्हीं सब वजहों से। ठीक है, अब आप देखिए कि जेफरी एप्स्टीन का एक अमेरिका में द्वीप था, उसने परचेज किया हुआ था। और ये द्वीप है वो, और यहाँ पर बहुत दुनिया भर से नाबालिग लड़कियों को वो लेकर रखता था यहाँ। और दुनिया भर के जो बड़े बड़े अमीर रईसजादे लोग हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, और भी कई सारे जो महत्वपूर्ण लोग हैं, तो प्रिंस है कहीं के, उन सबको वो यहाँ लाता था। इसके पास एक ये विमान था जिसको वो लोलिता एक्सप्रेस कहा करता था, और इसी में बैठाकर लोगों को यहाँ पर इस आइलैंड पर ले जाया करता था, लोलिता एक्सप्रेस पर। और एप्स्टीन जो है ना, उसको उसकी गिरफ्तारी हुई, फिर उसके बाद उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। और इसमें बहुत सारे लोग उसकी फाइलों में सामने आ रहे हैं। करता ये था कि नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को वो ले जाता था और यौन शोषण उसका करना, रेप करना, ये सब पूरी की पूरी पूरा मामला सामने आता गया है ये। और ये सब वहाँ का जो FBI है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसने पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया हुआ था। अब अदालत के और संसद के आदेश पर वहाँ के इन फाइलों को जारी किया जा रहा है। और इनमें बहुत सारी चौंकाने वाली चीज़ें आ रही हैं। जो बिल क्लिंटन वहाँ के राष्ट्रपति थे,
उनकी तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ उन्होंने जो कुछ किया। बिल गेट्स, ये फोटोग्राफ उसी के द्वारा जारी किया गया है जो अनैतिक यौन संबंध जो इनके थे वहाँ पर। कई सारी बातें सामने आई हैं, इसमें ये भी सामने आया फाइल्स में कि इनको यौन रोग लग गया था, बाद में इन्होंने दवा ली, पूरा एप्स्टीन जो है ना उसने पूरी फाइलों में लिखा हुआ। और नतीजा क्या हुआ है, इनको भारत सरकार ने बुलाया था कि एआई इम्पैक्ट समिट जो भारत में चल रहा है उसमें व्याख्यान देने के लिए। लेकिन जब सरकार को ऐसा लगा कि अब तो मामला मतलब ये काफ़ी विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो नतीजा ये हुआ, पहले तो सोर्सेस के हवाले से सरकार ने ये खबर चलवाई, जैसा कि बताया जाता है मीडिया में, कि वो भाषण नहीं देंगे, की नोट नहीं देंगे। बाद में फिर गेट्स फाउंडेशन है उसी ने ये जारी किया अनाउंसमेंट कि ये भाषण नहीं देंगे, जबकि ये बिल गेट्स कई दिनों से भारत में थे। आंध्र प्रदेश में इनका भव्य स्वागत हुआ था, तो इसको लेकर बहुत ही आलोचना हुई सोशल मीडिया पर और आम लोगों के द्वारा। तो ये पूरा का पूरा मामला है। जो बिल गेट्स हैं उनका एक छवि तो आपने देखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट के तौर पर, विंडोज़ के जनक के तौर पर उनको माना जाता है। और दूसरा जो स्याह पक्ष है, काला जो पक्ष है, वो ये भी है, एप्स्टीन फाइल के द्वारा जो सामने आया है वो है। ठीक है। और कई सारे जो रेप सर्वाइवल्स हैं, जिन उन सब ने बाज़ाब्ता बयान दिया है अब कि हमारे साथ 20 साल पहले ये हुआ था, जब हम नाबालिग थे तो हमारे साथ ऐसा हुआ। और एक नया नाम आया है किनका, इनका भी, हरदीप सिंह पुरी। हालांकि इस अभी बस यही मामला है कि इन्होंने मुलाकात की थी कई बार, ठीक है, जेफरी एप्स्टीन से, और कईयों बार मुलाकात की, कईयों बार। हालांकि फिर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और कहा था कि नहीं, हम तो अपने बिजनेस के सिलसिले में और देश के को लेकर, इन सब को लेकर हम बात करते थे, हमने मुलाकात की थी, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करता था। लेकिन एक्चुअल जब ये मिलते थे उससे पहले जेफरी एप्स्टीन को गिरफ्तार भी किया गया था, बाद में रिहा किया गया था, और गिरफ्तारी के बाद एप्स्टीन ने खुद जाहिर किया था कि उसने किस तरीके से पूरा धंधा फैला रखा था। ठीक है। एक ईमेल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम आया है, जिसमें जेफरी एप्स्टीन जो है ना वो लिख रहा होता है भारतीय प्रधानमंत्री के बारे में कि किस तरीके से सलाह दी गई और फिर इजराइल गए वो, और ये सब पूरा मामला बताया जाता है। तो ये पूरा मामला है। देखिए, जेफरी एप्स्टीन क्या था ना, वो इतना शातिर आदमी था कि जिससे भी मिलता था और जिसको भी लड़कियां सप्लाई किया करता था, वो सब का फोटोग्राफ, वीडियो, ईमेल, वो सब कुछ रख लिया करता था। अगर किसी से वैसी बातचीत भी हो रही है ना, तो वो उसको खुद ही ईमेल ड्राफ्ट करके रख लिया करता था और खुद को मेल कर दिया करता था। इस तरह से बहुत सारी नई नई चीज़ों का खुलासा सामने आ रहा है, देखने को मिल रहा है। ठीक है, दुनिया भर के। और इन सब के जरिए ये भी बात सामने आ रही है कि वो ब्लैकमेलिंग का बड़ा एक काम भी करता था इन लड़कियों को सप्लाई करके, क्योंकि उसके बारे में हर जानकारी, मतलब जो स्याह पक्ष है, ब्लैक जो पक्ष है, वो सब के बारे में बड़े बड़े जो दुनिया भर के लीडर्स हैं, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं बहुत सारे, उन सब के बारे में ये खुलासे जो है ना वो अब हो रहे हैं। ठीक है, अनिल अंबानी के भी नाम आए हैं इस पूरे मसले पर। तो देखिए, अब ये पूरा मामला हुआ है, अभी और लंबा जाएगा मामला, देखते हैं क्या क्या होता है और किन किन के नाम सामने आते हैं। अभी तो फाइलें बची हुई हैं, जब पूरी फाइलें सामने आएंगी तो तहलका और मचने वाला है राजनीतिक जगत में, तमाम जगहों पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से किस संगठन ने नेशनल हाईवे के पास मधुमक्खी गलियारा यानी बी कॉरिडोर विकसित करने का ऐलान किया है? आंसर होगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो 17 फरवरी को कहा कि पर्यावरण अनुकूल पहल के तहत और नेशनल हाईवेज के आसपास जो है ना वो ये करेंगे। ठीक है, मधुमक्खी गलियारा बनाएंगे, मतलब कुछ दूरी पर होगा, ये पर्यावरण अनुकूल होगा, पॉलिनेटर फ्रेंडली होगा, यही कहा जा रहा है।
ठीक है, तो फूलदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि उसके लिए क्या किया जाएगा, मतलब फूलदार पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि मधुमक्खियाँ और अन्य जो परागकण जो करता है, जो लेते हैं, वो उसका बढ़ावा हो सके और जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी जो है ना वो बेहतर ढंग से हो सके। तो 2026 से 27 के बीच में करीब 40 लाख पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। 60% पौधारोपण बी कॉरिडोर के तहत होगा। जो ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जिसमें फूल हो और परागकण हो, तो उसको ट्रांसफ़र कर सके ये मधुमक्खियाँ। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य ने ज्वारीय बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया? आंसर होगा केरल। भारत में पहली बार है जब किसी राज्य के द्वारा ज्वार भाटा जो आता है ना, तो उससे जो बाढ़ आ जाती है तो उसको आधिकारिक तौर पर आपदा की श्रेणी में शामिल कर लिया है। अब इससे जो पीड़ित हैं उन सबको राज्य आपदा राहत कोष के जरिए वित्तीय सहायता मिल सकेगी, ऐसा कहना है केरल की सरकार का। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण ये बात है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। ठीक है, अब होता क्या है ना, जब ज्वार आता है, ये देखिए ये है केरला, तो फिर इसके जो किनारे जो गांव वगैरह बसे हुए हैं वहां अंदर पानी आ जाता है और वो बाढ़ हो जाती है, उससे बहुत नुकसान होता है। तो इसी को लेकर आपदा की श्रेणी में रखा गया है ताकि लोगों को मुआवजा मिल सके और उनको राहत मिल सके। ठीक है, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पी विजयन। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य की पुलिस मुख्यालय ने राज्य के पुलिस मुख्यालय होगा यहाँ पर, इनमें से किस राज्य के पुलिस मुख्यालय ने राज्य को नक्सल मुक्त होने का दावा किया है? आंसर क्या होगा? बिहार। वहां पर हुआ ये है, न्यूज भी आप देख रहे हैं, बिहार डिक्लेयर नक्सल फ्री आफ्टर सरेंडर ऑफ लास्ट आर्म्ड मॉइस्ट इन मुंगेर। मुंगेर में वहाँ का जो नक्सली है सुरेश कोड़ा उर्फ मुस्तकीम, तो उसने आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया, और इसी के साथ बिहार पुलिस ने कह दिया है कि अब नक्सल मुक्त हो गया है बिहार। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी किया गया और ये कहा गया। ठीक है, अब कोई भी हथियारबंद नक्सल दस्ता बिहार में नहीं बचा है। आपको बताऊं कि कुछ साल पहले यानी 2012 के आसपास राज्य के 22 जिले नक्सल प्रभावित हुआ करते थे, जो कि अब बताया जा रहा है कि अब एक भी नहीं है, बिहार नक्सल फ्री हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बताऊं कि इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा शार्प लर्निंग ऐप पर, वैसे मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिया है। और अगर आप करंट फोर्स की शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं। करंट फोर्स का बेसिक मेंबरशिप प्लान है एसएससी टीचर, रेलवे, पुलिस, राज्यों के एसएससी लेवल का, दूसरा आईएसपीसीएस लेवल का। तो इसके जरिए आपको पिछले 2 सालों के कंटेंट मिल जाते हैं करंट फोर्स के, अगले 1 साल तक अपडेट आपको मिलता रहेगा, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। ठीक है, और इसमें पीडीएफ, वीडियो और टेस्ट, महत्वपूर्ण बात यह है टेस्ट आपको मिल जाएगा, जो कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली सब कुछ तैयार मिलेगा आपको, और कुछ सब्जेक्टिव टेस्ट भी मिल जाएंगे आपको। तो अभी छूट चल रही है, दिस वीक ओनली स्पेशल ऑफर है, आप फ़ायदा उठा सकते हैं। शार्प लर्निंग ऐप पर आप गूगल प्ले से सर्च कर सकते हैं या फिर सन्मय प्रकाश पे सर्च करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस देश ने अपने सैन्य स्थलों पर चीनी कारों पर प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा पोलैंड। वाहनों में बहुत तेजी से क्या हो रहा है, अभी डिजिटल सिस्टम्स लगाए जा रहे हैं और उसके बाद जोखिम भी बढ़ रहा है। अब केवल इंजन और इक्विपमेंट नहीं है बल्कि डिजिटल हो रहे हैं कार। तो ऐसे में तमाम जोखिम के बाद जो सामने रिपोर्ट्स आई थी बहुत सारी कि इसके ज़रिए भी जासूसी हो सकती है, इसके ज़रिए पता लगाया जा सकता है कि कार कहाँ पर है, रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो जोखिम के बाद वहाँ के जो पोलिश सशस्त्र बल के जो जनरल स्टाफ चीफ हैं उन्होंने ये फैसला किया है। क्या होता है, डेटा का पूरा खेल हो जाता है, इसलिए ये सब किया गया है, पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। ओके, चाइनीज़ कार को खास तौर पर जो मिलिट्री इलाके हैं, मिलिट्री जो लोग मिलिट्री से संबंधित लोग हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे।
पोलैंड कहाँ पर है, एक बार मैप में देख लेते हैं। पोलैंड कहाँ है, वो यूरोप में है। और यूरोप में किस जगह पर, ये आप देख रहे हैं, ये है पोलैंड। इसी के बगल में यूक्रेन है और यूक्रेन के बगल में इधर रशिया है। ठीक है, तो ये है पोलैंड। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, टोमास स्लोमका, और प्राइम मिनिस्टर हैं डोनाल्ड टस्क। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व दरियाई घोड़ा यानी हिप्पो डे कब मनाया जाता है, तो 15 फरवरी को मनाया जाता है दुनिया भर में। ठीक है, 15 फरवरी। दरियाई घोड़े की जो आबादी है दुनिया भर में 1,15,000 से 1,30,000 होने का अनुमान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। एफसीआई यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय खाद्य निगम ने वैश्विक भुखमरी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी को चावल की 5 वर्षीय आपूर्ति के लिए समझौते पर सिग्नेचर किया। आंसर होगा WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, हिंदी में कहेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है। उसके तहत क्या है, 5 साल तक भारत चावल की आपूर्ति करेगा वैश्विक स्तर पर भूख से राहत पहुंचाने के लिए। और ये खासतौर पर जो गरीब देश हैं, खासतौर पर कहाँ पर, जो अफ्रीका में जो बेहद गरीब देश हैं, जहाँ भूखमरी की स्थिति बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर ये चावल सप्लाई किया जाएगा। तो WFP के प्रतिनिधि और FCI के प्रतिनिधि दोनों ने इस एग्रीमेंट पर सिग्नेचर किया। तो FCI जो है ना 5 साल तक चावल निर्यात करेगा और 5 वर्षों में 2 लाख मैट्रिक टन चावल की आपूर्ति किए जाने का ये योजना है। अच्छा, ये जो चावल आपूर्ति की जाएगी वो 25% तक टूटे हुए दाने को इसमें शामिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात कि चावल भारत जो है ना दुनिया के भुखमरी को कम करने में की कोशिश में आगे बढ़ रहा है। इसमें यह भी बात है, पिछले साल जो एग्रीमेंट हुआ था यूनाइटेड नेशंस का भारत के साथ, उसमें यह था कि फोर्टिफाइड चावल दिया जाएगा। हालांकि ये जो खबर अभी जारी की गई सरकार के द्वारा, PIB के द्वारा, उसमें फोर्टिफाइड चावल की चर्चा नहीं थी, केवल चावल की चर्चा थी। जब इतनी चावल की चर्चा कर रहे हैं हम लोग, तो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े भी देख लेते हैं। क्या है, देखिए 2024-25 में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया था भारत। ठीक है, और दूसरी बात, दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश भारत है और भारत ने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया 2025 में 21.55 मिलियन मैट्रिक टन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 में संशोधन करके किस मीडिया प्लेटफॉर्म को AI द्वारा निर्मित सामग्री को लेबल करना अनिवार्य कर दिया है। आंसर होगा सोशल मीडिया। ठीक है, अब सोशल मीडिया पर जो सामान है, चीज़ें हैं, अगर वो AI से बनी हुई है तो उसको लेबल करना जरूरी है। लेबल मतलब वहाँ पर बताना जरूरी है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसका निर्माण किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी MeitY ने ये इस नियम में बदलाव करते हुए ये ऐलान किया है। ठीक है, AI जनरेटेड और एडिटेड जो कंटेंट है वो साफ तौर पर दिखने वाला लेबल होना चाहिए। अगर लेबल नहीं लगा हुआ है तो फिर उसको नहीं रखना है। सोशल मीडिया तमाम जो प्लेटफॉर्म है उन सबको ये कह दिया गया है, क्योंकि जैसे जैसे अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जैसे मजबूत होता जा रहा है, जैसे जैसे वो पारंगत होता जा रहा है अपने काम में, वैसे वैसे जो AI से निर्मित आर्टिफिशियल वीडियोस और नॉर्मल वीडियोस में फ़र्क अब कम रह गया है और धीरे धीरे ये फ़र्क न के बराबर हो जाएगा। ऐसे मैं तो समझ लेता हूँ कि कौन सा वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, लेकिन आम आदमी, चूँकि मैं इस पूरे काम में हूँ तो इसलिए मैं तो समझ लेता हूँ, लेकिन आम लोग जो है ना वो समझ नहीं पाते कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या ओरिजिनल वीडियो है। ठीक है, आजकल जैसे बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे जिसमें कोई कुत्ता या कोई चिड़िया वो जो है बर्फ से जम गई और हथौड़े से, छोटी हथौड़ी से उस पर मारा जा रहा है और फिर बर्फ हट गया और फिर वो उड़ गया। ये सब क्या, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीडियो बनाए जा रहे हैं और ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ओरिजिनल बात है, सच है। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। किन्नर धर्म सम्मेलन में देश की पहली किन्नर शंकराचार्य किसे घोषित किया गया, तो आंसर होगा हिमांगी सखी।
ठीक है, भोपाल में महाशिवरात्रि के दौरान ये जो है ना वो ऐलान किया गया है। ठीक है, लेकिन आप अगर देखेंगे ये खबरें खूब चली हैं, तो एक्चुअल में ये इनको शंकराचार्य कहा नहीं जा सकता है। परंपरा के अनुसार जो मान्यता है उसमें सिर्फ 4 ही शंकराचार्य होते हैं, और ये चारों आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित जो 4 प्रमुख मठ हैं उनके प्रमुख होते हैं। और इन चारों पीठों को, मठों को 4 अनमैन्ड पीठ कहा जाता है। ठीक है, और चारों दिशाओं में है। जैसे देख लीजिए, पूर्व दिशा में जो पीठ है पुरी में है, वो गोवर्धन मठ कहा जाता है, ऋग्वेद से संबंधित है वो। जो दक्षिण दिशा में है वो श्रृंगेरी पीठ कहा जाता है, श्रृंगेरी शारदा पीठ, और ये इसका संबंध जो है ना यजुर्वेद से है। पश्चिम दिशा में जो है वो द्वारिका में है, गुजरात में, तो ये इसको द्वारिका शारदा पीठ कहा जाता है, सामवेद संबंधित है। उत्तर दिशा में ये ज्योतिर्मठ है, बद्रीनाथ क्षेत्र में, उत्तराखंड में, और ये संबंधित है अथर्ववेद से। और इसके जो शंकराचार्य है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ये है। ठीक है, तो ये 4 ही मान्यता के अनुसार 4 ही शंकराचार्य होने चाहिए, लेकिन अब ऐलान कर दिया जाता है। अब ये तो धर्म के विशेषज्ञ इस पर आगे और प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा भी कुछ अलग अलग जगहों पर शंकराचार्य के नाम से लोग सामने आने लगे हैं। अगला क्वेश्चन, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 19 फरवरी को। हर साल ये आयोजित किया जाता है ये दिवस, मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा है इसको लेकर देखने के लिए। अगला क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ये 2007 में इसको घोषित किया गया था। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, मॉर्निंग को बाय।